है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, है वतन मेरे वतन। सर क्या आज बहुत पैट्रियोटिक सॉन्ग गा रहे हो सर? हाँ, हाल ही में अभी कल ही अपना 15 अगस्त सेलिब्रेट किया है, मतलब इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यार सिर्फ इंडिपेंडेंस डे पे ही हमारे देशभक्ति जगनी चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमेशा आप उसके प्रति जागरूक होने चाहिए, हमारे देश के प्रति। तो मान लीजिए आप बॉर्डर पे नहीं जाके लड़ सकते हैं, ऐसी सिचुएशन है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को बॉर्डर पे जाके लड़ना ही ज़रूरी मतलब है कि भाई देशभक्ति दिखाने के लिए। नहीं, आप कहीं पे भी रह के जो भी आप काम कर रहे हो वहीं रह के आप देश की सेवा कर सकते हो। मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो, मेरे जैसा पढ़ा रहे हो, तो इस तरीके से पढ़ाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे देश के उसका फ़ायदा हो, और कम से कम उनको देना पड़े। जैसे कि यार अगर कोई एक कोचिंग एकेडमी तो कम से कम फीस में वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट कैसे, इसकी कोशिश करनी है। तो हो गई देश सेवा, इसको देश सेवा ही बोलेंगे ना। तो वही तो स्टूडेंट आगे जाके देश के लिए कुछ करेगा, बराबर। तो उसके लिए हम तो कुछ इनपुट दे रहे हैं, इसी प्रकार से देश सेवा भी आप कर सकते हो। इट इज़ पार्ट ऑफ देश सेवा, राइट। तो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि हम जैसे हमारे माँ बाप के लिए, हमारे बीवी बच्चों के लिए, अगर आपके बीवी बच्चे नहीं हैं तो आगे जब होंगे तब उनके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। खुद के लिए तो करती हैं, हमारे फैमिली के लिए तो करते हैं। तो उसके साथ साथ ना हमारा समाज जो होता है, जहाँ पर हम पैदा हुए हैं, पले बड़े हैं, उनके प्रति भी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, बराबर। तो उनके लिए यार कुछ नहीं किया ना तो मज़ा नहीं आएगा लाइफ में। मतलब हमेशा से कुछ मिलता है भाई, इससे मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो मैं क्यों करूं, ऐसा सोच के हमेशा से करोगे ना, तो जब आपकी ज़िंदगी एंड होने को होगी, मतलब आपने पूरी लाइफ जी ली, तब आपको समझ में आएगा यार नहीं, मैं सिर्फ यार हमेशा फ़ायदे की ही सोचता रहा। तो लाइफ में जो मज़ा है वो नहीं आएगा आपको। मैं नहीं बोल रहा कमाना नहीं है, आपको कमाना है, कमाना है, हर कोई कमाता है, सबको कमाना है, ज़रूरत है वो। अगर आपको अच्छे तरीके से जीना है तो जितना हो सके उतना कमाना है, लेकिन ये साइड भी ध्यान में रखना है। वही तो असली मज़ा है ना, जब कमाओगे उसका अगर मज़ा लेना है, आपको फील करना है मैंने कुछ किया है लाइफ में, तो यार लोगों के लिए फ्री में करो, जितना जो भी आप कर सकते हो। अगर आप पढ़ा रहे हो तो फ्री में पढ़ाओ, कुछ और काम कर रहे हो तो हो सके जितना हो सके ना तो करो, बराबर। लोग आपको याद रखेंगे और वो दिल से दिखना चाहिए, मन से, कि आप कर रहे हो यार, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए आप कर रहे हो किसी के लिए कुछ, बराबर। तो ये ज़रूरी है सर। आज मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया, लेकिन ठीक है, हम तो पढ़ते ही रहते हैं और मैं हमेशा आपके लिए रेडी हूँ, बराबर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम क्या कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, देश के लिए कुछ कर रहा हूँ, नहीं, मैं मेरे लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं बोलता कि मैंने बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ किया है, फ्री में किया है, नहीं। मेरे लेवल पे मुझसे जितना होता है उतना मैं अच्छे से करता हूँ। और हर एक टीचर, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कभी नहीं होता है कि इसको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ तो अच्छा नहीं पढ़ाऊँ। अच्छा नहीं पढ़ाना ये कंसेप्ट है ही नहीं। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कैसे अच्छा नहीं पढ़ाऊँ। मुझे लगता है हर एक टीचर को ये नहीं आता होगा, क्योंकि पढ़ाना तो एक तो पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना, उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। हर एक टीचर आपसे फीस लेके पढ़ाए या फिर फ्री में पढ़ाए तो अच्छा ही पढ़ाएगा उसके हिसाब से, ये बात ध्यान, ये मेरा मानना है। दुनिया के हर एक टीचर की बात कर रहा हूँ मैं, बराबर। तो टीचर जो ये प्रजाति है टीचर नाम की, तो इसमें अच्छा बुरा जितना मैंने समझा है यार, मुझे ज़्यादातर मतलब मैंने हर एक टीचर के बारे में नहीं जाना है, लेकिन जितना मैंने समझा है अच्छा बुरा टीचर नहीं होता है। हर एक टीचर फ्री में पढ़ाए या आपसे पैसे लेके पढ़ाए, वो दिल से ही पढ़ाएगा। क्योंकि पढ़ाना एक चीज़ ही ऐसी है, वो दिल से ही होती है, वो ऊपर से हो ही नहीं सकता। मैं कैसे पढ़ाऊँ अभी, ऊपर से कैसे पढ़ाऊँ आपको?
नहीं होता यार वो चीज़ ही नहीं होती। और वो अगर पढ़ाने की कोशिश भी करें ऊपर ऊपर से तो वो कैसे करेंगे, कैसे पढ़ाना है ऊपर से, समझ में नहीं आता। तो अगर ये पढ़ाना चीज़ ही ऐसी, इसको ऊपर से नहीं कर सकता कोई भी। वो पढ़ा रहा है, दिल से पढ़ रहा है, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो टीचर्स के बारे में ऑलवेज आपको रिस्पेक्ट रखना है, क्योंकि वो अगर आपसे लिए पढ़ाते हैं ना तो दिल से पढ़ाते हैं। ये काम ही ऐसा है। हाँ, बाकी कोई काम ऐसा हो सकता है भाई जिसमें यार ऊपर से दिल से ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, लेकिन टीचिंग में नहीं। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हो सकता है मेरी सोच कई % में थोड़ी सी आपने कहीं पे ऐसा देखा होगा कि भाई मैंने तो नहीं देखा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन 99% तो आई थिंक आई एम राइट, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा टीचर नहीं देखा है मेरे लाइफ में जो ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हो। हाँ, लेकिन उसके लेवल से वो कैसा भी पढ़ा रहा हो, लेकिन उसके लेवल से वो बेस्ट होता है, बराबर। ओके सर, ठीक है सर, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज टाइम पास बहुत हो रहा है ये टाइम पास नहीं था, बराबर, जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे। तो टाइप 1 हमने देख लिया, नॉन रिपीटेड फैक्टर्स, उसके 2 एग्जांपल्स भी देख लिए, जो कि 2 फैक्टर वाला एक और 3 फैक्टर वाला एक था, बराबर। अब हम देखेंगे जो मैंने पहले भी बोला था, रिपीटेड फैक्टर्स। अब सर रिपीटेड फैक्टर्स पहचानेंगे कैसे? अब देखो पहचानेंगे कैसे, इसकी एक ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन देख के कैसे पहचानेंगे। रिपीटेड फैक्टर में एक तो ब्रैकेट का स्क्वायर होगा। क्या होगा? ब्रैकेट का स्क्वायर होगा, और आपको एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट ऐसा दिया तो समझ लीजिए वो रिपीटेड है। रिपीटेड कैसे? क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब एक्स 2 बार है ना, इधर क्या है, कुछ इधर इंटू साइन है, राइट, कुछ नहीं होता है मतलब इंटू होता है, बराबर। और ब्रैकेट का स्क्वायर मतलब ब्रैकेट 2 बार है, मतलब रिपीट हो गया, तो उसको रिपीटेड बोलेंगे, बराबर। तो उसका तरीका थोड़ा सा पहले के जैसा ही है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ सर, लेकिन ये जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे तो ब्रैकेट का स्क्वायर तो नहीं है, अंदर है, तो आपने तो बोला है ब्रैकेट स्क्वायर होना चाहिए, बराबर। और आपने बोला है कि सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी नहीं ना, यहाँ पर ब्रैकेट का स्क्वायर है ना एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको रिपीटेड कैसे बोल रहे हो सर? दिखाता हूँ, बराबर। रिपीटेड कैसे बोल रहा हूँ ये मैं दिखाता हूँ, बराबर, करके दिखाऊंगा आपको तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था, जब भी आपको x का पावर 1 होता है ना, तब कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसका आगे फैक्टराइजेशन नहीं होता। लेकिन x का पावर 1 से ज़्यादा होता है, सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है, न्यूमरेटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कभी भी न्यूमरेटर पार्शियल फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की बात होती ही नहीं, डिनोमिनेटर की बात होती है सिर्फ। ये नॉन रिपीटेड फैक्टर्स मतलब कहाँ पे? डिनोमिनेटर में, सिर्फ पहले लेक्चर में ही बोला है मैंने, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर x की पावर 1 से ज़्यादा है तो उसको फैक्टराइज करने की कोशिश करनी है, बराबर। तो इसके फैक्टर्स मैं निकालूंगा पहले, बराबर। अगर मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स निकालने तो कैसे निकालूंगा मैं? तो आपको एक फॉर्मूला यहां पर याद आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फैक्टराइजेशन होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला है। सर हमने कहीं तो देखा है, जिन्होंने देखा है याद रखो, जिन्होंने नहीं देखा याद रखो, बराबर। तो सर इसको फैक्टराइज, इसका, लेकिन इधर एक्स स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो 1 लिखा, 1 स्क्वायर लिखा, 1 का क्यूब लिखा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अभी हो गया मैच इसको, मतलब a कितना हो गया x और b कितना हो गया 1। तो यहाँ पर मैं x लिखूंगा, यहाँ पर 1, x लिखूंगा, यहाँ पर 1। तो कैसे बनेगा? इसका अगर ऐसे होता है तो इसका क्या होगा? x माइनस 1 x प्लस 1। कैसे आया? इस फॉर्मूला की मदद से आया, बराबर। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वाला, ठीक है, बहुत काम आने वाला है, हर एक टाइम पे काम आने वाला है आपको, जितना भी आगे जाके ग्रेजुएशन तक ये फॉर्मूला। अभी शायद कि बहुत सारे आपने स्कूल में भी देखा है ये फॉर्मूला, जिनको याद होगा याद कर लो, स्कूल में भी देखा है, पहली बार नहीं देख रहे हैं आप, बराबर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बराबर।
तो लिख लेते हैं, फिर क्या प्रॉब्लम है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, बराबर। तो सबसे पहले ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्टेप 1 करते हैं। स्टेप वाइज जाएंगे, राइट। स्टेप 1 ये कॉपी करता हूँ मैं, प्रॉब्लम जो भी है हमारा 3x + 2 अपॉन x + 1 इंटू x² - 1। उसके बाद 3x + 2 अपॉन x + 1 इंटू x² - 1 को कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे। तो ये x² - 1 की जगह पे ये दोनों लिखता हूँ मैं, x - 1 x + 1। क्लियर? आई होप सबको क्लियर हो गया, बराबर। अब इसके बाद इसको मैं यहां पर लिखता हूं। अब देयरफॉर 3x + 2 एज इट इज अपॉन ये जो x - 1 है इसको पहले लिखता हूं। ऐसा क्यों किया सर, पहले क्यों लिखा, बताता हूं। क्योंकि ये 2 बार है, राइट। x + 1 x + 1 2 बार है। 1 × 1 1 का स्क्वायर, 2 × 2 2 का स्क्वायर, तो दिस इंटू दिस का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो कैसे लिखता हूं इसको, x + 1 इंटू x + 1 x + 1 का स्क्वायर। आ गया ना, देखिए ब्रैकेट का स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट का स्क्वायर। ब्रैकेट का स्क्वायर होना चाहिए तभी उसको रिपीटेड बोल सकते हैं, बराबर। अंदर का स्क्वायर नहीं, तो अंदर स्क्वायर वो रिपीटेड नहीं होता, ब्रैकेट का स्क्वायर है यहाँ, अब रिपीटेड इसको बोल सकते हैं। तो मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैंने पहले प्रॉब्लम ये सॉल्व किया है बहुत बार, तो मुझे पता है ऑलरेडी इसका फैक्टर करके ये ब्रैकेट का स्क्वायर आने वाला है, बराबर। तो यहां से यहां तक थोड़ा सा प्रॉब्लम में आपको मॉडिफाई करना पड़ा, बराबर। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसके आगे बात करते हैं फिर। इसके आगे क्या करना है हमको, जो ये वाला फैक्टर है ए बी से हम कर लेते हैं, x - 1 प्लस, अब ये यहां पे लिख लिया। अब ये वाला जो है पहले इसका पावर आपको 1 ही करना है। अब इसका पावर कितना है, 2 है, तो 1 से शुरू करना, बराबर। फिर 2 लेना, यहां पे पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। 2 है ना, यहां पे अगर 3 होता ना, मैं पहले 1 2 फिर 3 लिखता। जब रिपीटेड होता है तब ऐसे करना है, ध्यान दो, बराबर। तो पहले क्या किया मैंने, ये जो फैक्टर है उसका पावर कुछ नहीं, मतलब 1 लिखा। पावर कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, तो x + 1 फिर पावर 2, बराबर। हर बार ऐसे ही करना है आपको रिपीटेड के टाइम पे, ओके। और ऊपर क्या करते हैं हम, यहाँ पर a करते हैं, यहाँ पर b करते हैं और यहाँ पर c करते हैं। अब कर लेते हैं, बराबर। अब आगे क्या होता है हमारा, आगे हम क्या करते हैं, ये वाली चीज़ इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर, x - 1 इंटू x + 1 का स्क्वायर, बराबर। कॉपी कर लिया, ओके। अब हमने पिछले प्रॉब्लम में जैसे किया था, याद करो, बराबर। क्या करना है हमको, a के पास कौन है, ये कितने हैं, 1 2 और 3 है, राइट, क्योंकि ये 2 बार है यहाँ पर। वो छोड़ दीजिए, a के पास क्या है, x - 1 क्या नहीं है, ये वाला नहीं है, तो a के पास वो दे दो, ओके दे दिया। प्लस b के पास क्या है, x + 1, इसमें से एक x + 1 है, तो 1 नहीं है तो 1 दे दिया, और ये भी नहीं है b के पास, क्योंकि सिर्फ 1 है, तो x - 1 भी दे दिया उसको, ओके। प्लस c के पास इसमें से क्या है, आपको हर बार इसको देखना है, बराबर। ये तीनों उनके पास होने चाहिए, तो c को ये वाला है c के पास, तो ये नहीं है तो वो दे देना है। क्लियर? फिर से बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां पर a के पास x - 1 है, तो ये नहीं है, राइट, तो जो नहीं है वो दे दिया। b के पास x + 1, लेकिन एक ही x + 1 है, कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ये सबके पास होना चाहिए, बराबर। तो इसमें से पहले एक ही है तो 1 नहीं है तो 1 दे दिया, और ये भी नहीं है तो वो भी दे दिया। और c के प्लस स्क्वायर वाला पूरा है, सिर्फ ये नहीं है तो वो दे दिया उसको, बात खत्म। अब हम क्या करते हैं, ओनली न्यूमरेटर n⁻r मतलब न्यूमरेटर होता है, ठीक है, मतलब वो शॉर्ट फॉर्म, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप लिख सकते हो पूरे वर्ड में। तो इसका न्यूमरेटर क्या है, 3x + 2
इज इक्वल टू, इसका भी न्यूमरेटर लिखता हूं, लिख लिया पूरा। इसको एक नंबर देते हैं, राइट, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 देना है। हमारा यहां पर स्टेप 1 खत्म हो गया। ओके, अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं हम, ABC फाइंड करते हैं, राइट, जैसे कि पहले किया था। ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, बराबर। तो A फाइंड करने के लिए हमें B और C गायब करना होता है, B फाइंड करने के लिए A और C गायब करना होता है, और C फाइंड करने के लिए A और B गायब करना होता है। तो नॉन रिपीटेड में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? A के लिए हमें क्या करना है, A और B, ये तो गायब हो जाएगा। B के लिए क्या करना है, A और C गायब करना है, राइट। A और C में कुछ कॉमन नहीं है, तो C के लिए तो सबसे पहले आपको A फाइंड करना होगा, फिर C और फिर B। तो सीक्वेंस क्या है, ध्यान रखो, फाइंड A B C, लेकिन नॉन रिपीटेड में सबसे पहले आपको A फाइंड करना है, फिर C फाइंड करना है और फिर B फाइंड करना है। ऐसे क्यों सर, पता चलेगा आपको। नॉन रिपीटेड, सॉरी रिपीटेड की बात हो रही है। नॉन रिपीटेड में जो पहला टाइप था उसमें आप किसी भी सीक्वेंस में पहले A करो B करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस टाइप में आपको पहले A फिर C और फिर B, तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बराबर। A C B रिपीटेड के लिए बात में रखो, A C B पहला फैक्टर होता है। लेकिन और एक बात ध्यान में रखनी है, जो सिंगल वाला होता है वो A के नीचे लिखना है, और जो 2 स्क्वायर वाला होता है वो आगे B और C के नीचे आएगा, बराबर। ओके, और फाइंड कैसे करना है, A C B इस सीक्वेंस। तो पहले A करेंगे, बराबर। फॉर A के लिए क्या करते हैं हम, 3 टर्म्स है हमारे पास। कितने टर्म्स है, 3। तो पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, बराबर, 3 टर्म्स। तो ये दोनों गायब करनी है, मतलब 0 करनी है। तो दोनों में कॉमन क्या है, x माइनस वन, x माइनस वन को 0 करेंगे फिर। तो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1 को उधर लो, x इक्वल टू 1 हो गया। तो रख दो, पुट x इज इक्वल टू 1 हर जगह पे, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस 2 है। ओके, अब हम A फाइंड करने, तो B और C गायब होने वाला है, तो यहां पर करते हैं A, x की जगह पे कितना रखना है हमको, 1। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर, B गायब होने वाला है, C गायब होने वाला है, इसलिए 0 0 कर दिया डायरेक्टली, चेक करने की जरूरत नहीं। 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, A इंटू 4, A इंटू 4 है, इंटू वाला इधर आया तो डिवाइड होता है। तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारी, दैट इम्प्लाइज A इक्वल टू, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा। A की वैल्यू आ गई। अब B करेंगे, फॉर अब क्या है, A के बाद C है, सॉरी ध्यान में रखो, A के बाद C ही है। फॉर C A और B गायब करना है, बराबर। A और B में कॉमन क्या है, x प्लस 1 दोनों में दिख रहा है, तो x प्लस 1 0 कर देंगे। दैट इम्प्लाइज 1 अगर उधर जाता है तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -1 रख दो। 3 इंटू -1, x जहां जहां x है वहां -1 प्लस 2। अब C फाइंड करने वाले हैं, बराबर। तो A और B तो गायब ही होगा, तो 0 प्लस 0 लिख देता हूं। A की टर्म 0, B की टर्म 0, ये पूरी 0, ये पूरी 0। C इंटू x की जगह पे -1, बराबर। 3 इंटू -1 -3 प्लस 2 कितना आता है, -1। कैलकुलेटर में डायरेक्ट डाल दो, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। माइनस माइनस ऐड होता है -2, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा, ये 2 इधर आएगा, बराबर। तो C इज इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब एक ही बचा है हमारा, क्या बचा है अब हमारा,
फॉर ए के लिए क्या करना है, इधर ध्यान दो। अब ए नहीं, अभी क्या बचा है हमारा, बी बचा है, राइट। फॉर बी, अब पहले एंड में बी क्यों रखा मैं बताता हूँ। जैसे कि ए फाइंड करने के लिए हमने ये दोनों में कॉमन ढूंढा x-1, उसके बाद सी के लिए ये दोनों में को जीरो करने के लिए x+1 था, लेकिन जब बी फाइंड करना है तो ए और सी में कॉमन कुछ नहीं है क्या कुछ, देखिए बराबर, तो नहीं कर सकते थे, इसलिए पहले सी फाइंड किया, बराबर। तो बी के लिए मैं क्या करूंगा इधर ध्यान दीजिए, बी के लिए मैं क्या करूंगा, जो ए आया है पुट ए की वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, ए की वैल्यू जो भी आई है 5/4, उसके बाद सी की वैल्यू रखेंगे, क्या आई है 1/2, और x की वैल्यू क्या रखेंगे, मुझे b फाइंड करना है तो a की जगह पे जो भी आया है वो रखूंगा, c की जगह पे वो रखूंगा, x की जगह पे भी कुछ रखना पड़ेगा, तो क्या रखेंगे, कुछ भी चलेगा, लेकिन ऐसा रखो जो कैलकुलेशन सिंपल हो जाए, बराबर। 2000 3000 रखा तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू सेम आएगा। लेकिन कौन सा नंबर रखेंगे, अगर मैं 0 रखता हूं ना तो ज़्यादा सिंपल हो जाता है, देखिए ना 3 × 0 ये गायब 2, तो हमेशा प्रेफर कीजिए 0 रखते हैं, पर हमेशा आप 0 ही रखें, क्यों, क्योंकि आसान हो जाता है 0 रखेंगे तो। इन इक्वेशन 2 ये 3 वैल्यूज रखेंगे तभी तो हमको b मिलेगा, क्लियर। अब हमारे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, तो मैं कौन सा पार्ट मिटा रहा हूँ, ये तो आपको ज़रूरी है, बराबर। ए और सी यहाँ पर निकाला है तो मैं क्या करता हूँ, साइड में होता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्वेश्चन जो लिखा है ये मैं मिटाने वाला हूँ। अगर वही मिटाऊंगा तभी तो मेरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन वाला पार्ट, ये वाली स्टेप, इतना मैं मिटाने वाला हूँ, बराबर। तो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, या फिर ये वाला मिटाऊं, क्या मिटाऊं मैं यही मिटा देता हूं। और इधर का भी मिटा रहा हूं मैं, ये रख देता हूं क्योंकि वो लगने वाला है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे। x की जगह पे क्या हमारा तय हुआ है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक सेपरेटर डाल देते हैं हम ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, x की जगह पे क्या रखने वाले हैं 0, a की जगह पे 5/4, x की जगह पे 0, 0 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। 0 प्लस b इंटू b तो हमें फाइंड करना है, 0 + 1 0 - 1, x की जगह पे 0 प्लस c की वैल्यू हमारी क्या आई है 1/2 इंटू 0 - 1। ओके, इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, थोड़ा आराम से करना, गलती नहीं करना है। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या बचा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो नहीं लिखा तो चलेगा, 5/4 इंटू 1 5/4 ही होगा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्लस 0 + 1 और 0 - 1 -1, 1 इंटू -1 -1 प्लस b इंटू -1 आ गया, ये a इंटू है ना बीच में, कुछ नहीं होता, मतलब इंटू मल्टीप्लिकेशन होगा, और ये 1/2 इंटू -1 -1/2। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है आपको। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 5/4 माइनस 1/2, ये प्लस इंटू माइनस माइनस b हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आसानी से करते हैं हम,
ये b को मैं इधर लेके आता हूँ तो प्लस b हो जाएगा, बराबर बराबर। यहाँ से आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं, और 2 को उधर लेके जाता हूँ 5/4। उसके साथ साथ हम एक काम करते हैं, ये दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका कितना होता है देखते हैं। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए अब देखें कैसे करते हैं। 5/4 - 1/2, जब आपको ये दोनों माइनस करना है तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। दोनों का डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 4, सेम मतलब 4 क्यों, क्योंकि इसका बड़ा है। तो इसका भी 4 करने के लिए मुझे थोड़ा डिटेल में करते हैं। पहले 5/4 में एज इट इज लिखता हूँ, माइनस इसका 4 करना है मुझे, तो इधर कितना मल्टीप्लाई होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 × 2 4, और ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। फिर 2 और 2 से मल्टीप्लाई किया, अब दोनों सेम हो गए डिनोमिनेटर, ओके। अब ये 2 उधर तो जाना ही है उसको। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब मैं दोनों को एक साथ लिख सकता हूँ, दोनों का डिनोमिनेटर एक ही बार लिखना है, बराबर, -2, ओके। अब 5 - 2 कितना आया, या फिर इसका भी डिनोमिनेटर सेम करके लेते हैं, बराबर। इसका डिनोमिनेटर 2 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं मतलब 1 होता है। अब इसका भी 4 करना है हमें, तो 4 से 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो यहाँ 4 और ऊपर भी 4 होता है तो 8 हो गया। तो सबका डिनोमिनेटर सेम होने के बाद, डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखना, 5 - 2 -8। तो ऊपर के बस आपको बात करनी है, दैट इम्प्लाइज b = 5 - 10 मतलब -5/4 आएगा। तो ये b की वैल्यू आ गई, बराबर। अब ये थोड़ा हटा देता हूँ, लास्ट स्टेप करना है हमको। इसमें थोड़ा सा b फाइंड करना थोड़ा सा लेंथी हो गया, राइट, तो थोड़ा आराम से करना है, लेकिन 4 मार्क का सवाल है तो आपको मार्क भी उतने ही मिलने वाले हैं, बराबर। तो लास्ट स्टेप करता हूं मैं अभी, स्टेप 3, पुट a की वैल्यू जो भी है, कितनी वैल्यू है, a की वैल्यू कहाँ गई हमारी, a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया था, बराबर। a की वैल्यू आई थिंक हमारी कितनी थी, यहाँ पे रखा है हमने 5/4। b की वैल्यू हमारी थी, सॉरी, b की वैल्यू आई है -5/4, और c की वैल्यू हमारी थी 1/2। कहाँ पर रखना है ये, इन इक्वेशन 1। इसमें रख के छोड़ दो, हमारा काम खत्म हो जाएगा, बराबर। तो कैसे होगा फाइनल आंसर, 3x + 2 अपॉन, अब फाइनल आंसर लिखते वक्त आपको ये वाला लिखना है जो भी सवाल में था। सवाल में क्वेश्चन क्या था हमारा, सवाल में आई थिंक हमारा क्वेश्चन ऐसा था, x + 1 x² - 1, ये लिखना है, बराबर। ऐसा ही था ना सवाल, बराबर। इज इक्वल टू ये वाला पार्ट लिखना है, बस इसमें ABC की वैल्यू रख देता हूँ मैं, a की जगह पे कितना 5/4 अपॉन x - 1 प्लस b की जगह पे -5/4 अपॉन x + 1, c की जगह पे 1/2 अपॉन x + 1 का स्क्वायर। तो ये फाइनल आंसर है, क्लियर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये वाला सवाल मैं आपको बता दूं, नॉन रिपीटेड ये वाला टाइप का सवाल बहुत कम आता है, ज़्यादा सवाल आते हैं टाइप 1 और टाइप 3 के। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये आ जाए और आपको करना नहीं आए, ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं ये भी सवाल बताया हुआ हूँ, बराबर। तो आई होप सबको समझ, और ये सिंपल है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बराबर। प्रैक्टिस करना है आपको। तो मैं आपके लिए कुछ देता हूँ, फिर आप पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, राइट डाउन कीजिए, मैं बाजू में हट रहा हूँ, बराबर। आपको आई होप जिन्होंने वीडियो पहले से देखा है उनको समझ में आ गया कहाँ से कहाँ। पहले ये लिखा था हमने, फिर यहाँ से, फिर यहाँ गए, इसके बाद यहाँ पे लास्ट आंसर है, बराबर। स्टेप वाइज जाएंगे हम, मतलब स्टेप वाइज सब कुछ किया है। तो इसके बाद मैं आपको एक सवाल देता हूँ करने के लिए, आप ट्राई करना है, और उसमें मुझे ABC की वैल्यूज़ आपको, जैसे अभी मैंने बताया आपको वैसे ही ABC की वैल्यूज़ मुझे बता देना है, ठीक है। तो मैं बस वो सवाल का यहाँ पर लिख लेता हूँ।
यहां पर लिखता हूं, ठीक है। आपके लिए रिजॉल्व क्वेश्चन तो वैसे ही होगा, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो सवाल क्या है यहां पर देख लीजिए, मैं डायरेक्टली सवाल लिखता हूं 2x + 3 अपॉन x² इंटू x - 1, बराबर। ये वाला सवाल है 2x + 3 अपॉन x² इंटू x - 1। ये क्या करना है आपको, सॉल्व करना है और कमेंट में क्या बताना है, ए बी सी की बस वैल्यूज बता दो। ए बी सी की वैल्यूज राइट आ गई, बात खत्म हो गई, बराबर। कमेंट में बताओ ए बी सी क्या है आपका, ठीक। तो इसमें रिपीटेड कौन है, x² रिपीटेड है, बराबर। यहां पर लिखा है मैंने x का स्क्वायर मतलब x 2 बार है। तो कैसे लिखना है, वीडियो फिर से 1 बार 2 बार 3 देखिए और सॉल्व कीजिए, बराबर। तो आई होप सबको क्लियरली समझ में आ गया। डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, आप सबकी हेल्प कर सकते हो। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो करते हैं फिर अगला एक और ज़बरदस्त सवाल।